अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें क्या कह रहा है, एन एग सेलर परचेज 6 डजन एग्स एट पर 3 पर ₹1, मतलब ₹1 का हमारा 3 एग है, ठीक है। हाफ अ डजन एग्स ब्रेक्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, एट व्हाट रेट मस्ट ही सेल ईच एग टू स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि टोटल एग्स कितने हैं उसके पास। तो 6 डजन हमारे एग हैं। 6 डजन एग का क्या मतलब है, 6 इंटू 12, एक डजन में 12 एग्स होते हैं, तो 6 इंटू 12, तो हमारे पास टोटल 72 एग्स हो गए। एग्स कितने हो गए, 72 हमारे पास एग्स हो गए। अब जिसमें से वो क्या बोल रहा है, ये 72 एग्स हमारे रुपीस होंगे कितने रुपीस के, 3 पर ₹1, मतलब ₹1 का हमारे 3 एग हैं। तो इसमें हम 3 का डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि हमारे जो 72 एग्स हैं वो 24 रुपीस के हैं, क्योंकि हमारे 3 एग हैं वो कितने हैं, ₹1 के। तो एक एग कितना होगा, 1/3 रुपीस। तो 72 एग कितने के होंगे, 72/3। तो यही हमने यहाँ पर किया था। तो हमारे पास इतना आ गया कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एग्स हैं और उनका टोटल प्राइस कितना है। अब यहाँ से क्या एक और क्वेश्चन में चेंज कर रहा है वो, कि अगर हमारे जो हाफ डजन है, अभी देखते हैं हाफ डजन में कितने एग होंगे, वो अभी छोड़ो। अभी ये देखना है कि हाफ डजन हमारे जो एग हैं वो खराब हो गए ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग, तो हमको बताना है कि लेकिन अभी भी वो स्टिल कितना प्रॉफिट कर रहा है, 10% का प्रॉफिट कर रहा है। तो मतलब जो उसने जो रिमेनिंग हमारे एग होंगे वो उसने कुछ कितने उसने प्राइस पे बेचे होंगे, हमको प्राइस बताना है एक एग का। ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी टोटल कितना प्राइस है, 24 रुपीज। इसमें अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो अगर हम 24 प्लस 24 का 10% ऐसे ही निकालते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 26.4 रुपीज। मतलब उसने जो टोटल एग जो उसमें बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं, 26.4। पर कितने एग बेचे हैं, क्या पूरे 72 एग बेचे हैं, नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, हाफ डजन जो एग है वो हमारी खराब हो गए हैं। तो हाफ डजन मतलब क्या होता है, अगर फुल डजन हमारा 12 एग है तो हाफ डजन में कितने होंगे, 6 एग्स होंगे। तो 72 में से हम -6 करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 66 एग्स। मतलब जो उसने 66 एग्स हैं वो उसने बेचे हैं 26.4 रुपीज पर। तो एक एग का प्राइस कितना हो जाएगा, 26.4 डिवाइड बाई 66, कितना आ गया यहाँ पर हमारा 40 पैसा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 40 पैसा। तो जो एक एग का हमारा प्राइस होगा वो कितना होगा, 40 पैसा। अब यहाँ पे हमें इंटू 100 भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, डिस्काउंट की और मार्क प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हमको सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि अगर हम कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होता है उससे एक क्वेश्चन आप मान लीजिए होगा ही, चाहे उसमें वो डिस्काउंट की बात करें, आप कुछ भी हो, या उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही हो, या फिर कुछ भी हो उसमें हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्टेड होगा वो क्वेश्चन। तो वो एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने का मिलेगा एग्जाम में। प्लस हो गया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब उसमें आपको कहीं किसी से भी कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको एक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, या फिर नॉर्मली कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको कोई भी टाइम निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, तो एक क्वेश्चन आपको वहां से पक्का समझिए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्या है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक्स में अच्छे से कमांड होना चाहिए। और जो कुछ बेसिक टॉपिक्स में अगर बात करूं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, तो ये जो सारे टॉपिक है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है। और हाँ, एक टाइम एंड वर्क, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हम कभी रेशियो से सॉल्व कर देते हैं, तो कभी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं मतलब क्या है, प्रॉपर एक पूरा टॉपिक आप समझिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क में अभी हम करेंगे क्वेश्चन, तो आप देखेंगे वहां पे मैं रेशियो अप्लाई कर रही हूँ। कहीं अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए तो वहां परसेंटेज हो रहा होगा, एवरेजेस में तो नहीं, लेकिन हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं इंटरनली।
ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज भी अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस में तो होता ही होता है। ठीक है, तो उस पर आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए, प्लस रेशियो पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि रेशियो में क्या मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आ जाता है, और कई बार ये जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है वो भी हम रेशियो से सॉल्व करते हैं। तो वो आगे कैसे करते हैं वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारा टॉपिक क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक टॉपिक छोड़ने का मतलब है कि आपने बाकी के टॉपिक्स भी आपने अपने वीक कर लिए। ठीक है, तो ये जो 3-4 टॉपिक है आप इनको अलग ना समझ के एक टॉपिक मानिए, और वो आपको एज अ टॉपिक पूरा होली आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रेशियो को है तो परसेंटेज में कैसे क्या यूज करना है, टाइम एंड वर्क है तो रेशियो का हम कैसे यूज कर रहे हैं, परसेंटेज, क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है ना वो परसेंटेज से भी सॉल्व हो जाते हैं, रेशियो से भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी हम इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है ये क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज में बेसिकली यूज हो रहा है इसमें। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट ₹150। मतलब क्या है, सेम आप टाइम एंड वर्क की तरह, टाइम स्पेंड डिस्टेंस की तरह देखिए, वहां पे क्या है हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता था। यहाँ पे क्या है जो भी हमको दिया हम लिखते जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना क्या होता है ना, आपका क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं उसको, लाइक बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत रीडिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप जितनी बार क्वेश्चन रीड करेंगे आपका टाइम उतना ही जा रहा है, वो टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन एक बार ही पढ़ के उसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो सॉल्व करने का टाइम आपका क्वेश्चन पढ़ने में ही चला गया। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे पढ़िए ना कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए, प्लस आपको जो भी चीज नोट करनी है आप वो साथ साथ नोट करते जाए, ताकि आपको दोबारा क्वेश्चन पे ना जाना पड़े। क्योंकि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज याद रखनी है, आप अपना मैक्सिमम टाइम ऐसा ना हो क्वेश्चन बाबा रीड करने में वेस्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, और जो भी हमको डेटा हमको जो वैल्यूएबल मिल रहा है वो हम उसको साथ साथ नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट ₹150 उसने अपने गुड्स मार्क किए हैं, तो दैट मींस हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया, ₹150। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा क्या है, देन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 16.66%। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 16.66%, मैंने ये लिख लिया। अब बताना है 5 हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही परचेज द गुड एट ₹100। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, क्योंकि जिसपे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिसपे हम किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। और अगर कोई शॉपकीपर अपना किसी गुड्स के प्राइस को बढ़ाकर कुछ मार्क करता है, लाइक 100 रुपए की चीज है पर वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 150 मार्क कर रहा है, तो वो हमारा मार्क प्राइस हो गया। अब वो मार्क प्राइस में कभी कभी डिस्काउंट भी हम मांग लेते हैं, या कभी कभी शॉपकीपर खुद दे देता है। आप शॉपिंग करी होगी तो आपने ये चीज इतना देखा होगा। ठीक है, कई बार हमको डिस्काउंट भी मिल रहा होता है, तो डिस्काउंट जब मिलता है तो आप समझ गए ना यहाँ से क्या होता है, ऑलरेडी उसका प्राइस हाई हो। तो क्या है, डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज 100 रुपए की है और कस्टमर ने उसको 150 रुपए का मार्क किया हुआ, फिर वो कुछ भी डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद भी वो क्या है, प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि वो वहां पर कोई डिस्काउंट देने के लिए, उसके लिए चैरिटी के लिए नहीं बैठा है, वो भी एट द एंड बिजनेस करने के लिए बैठा है। तो अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो वो बिजनेस क्यों करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोई चीज आपको डिस्काउंट में मिल रही है तो आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट वहां पर भी क्या हो रहा होता है, उस शॉपकीपर का ये हो रहा होता है, कस्टमर का कभी प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो चीजें होती हैं कि हमको सेल में ये मिल रहा है, डिस्काउंट में ये मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है। वो आपको भी इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि डिस्काउंट देने के बाद भी क्या है, जो शॉपकीपर है वो प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, 150 रुपीज है, डिस्काउंट कितना हो गया 16.66% और कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया 100। अब क्या है, हम पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम डिसाइड करते हैं वो किस पे डिसाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस पे डिसाइड करते हैं। मान लो मैं कोई शॉपकीपर हूँ, मैंने कोई चीज 100 रुपीज की खरीदी है, तो क्या अभी बता सकते हो मुझे प्रॉफिट है कि लॉस है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अब मैं वो चीज अगर 120 में बेचती हूँ तो मुझे यहाँ 20 रुपए का फायदा हो गया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मैं वही चीज 80 रुपए में बेच दूं तो यहाँ पे मुझे 20 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो हम डिसाइड करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम किस पे डिसाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस से हम डिसाइड करते हैं। अगर हमको सेलिंग प्राइस नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है
किसी गुड्स पे या हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमको फाइंड करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, जो कि हमको इस क्वेश्चन पे नहीं पता है। तो हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। कई बार क्या होता है कि हमको समझ ही नहीं आता कि हमको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, राइट। तो वहीं पर क्या है, हमको ध्यान से क्वेश्चन देखना चाहिए। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको तभी समझ में आ जाएगा कि हमसे क्या पूछ रहा है और वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या निकालना है, हमको कैसे सॉल्व करना है। वो सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, पर हम क्वेश्चन ठीक से नहीं समझते हैं। हमको यहाँ पे इजीली दिया हुआ है कि हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है, और तो मुझे तुरंत ये लाइन पढ़ के समझ जाना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस तो मुझे सेलिंग प्राइस के बाद ही पता चलेगा। तो सेलिंग प्राइस यानी कि मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। तो मुझे अपने आप समझ में आ गया कि मुझे स्टार्टिंग क्या करनी है, मुझे देखना है सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। अब मैं उस चीज से वर्क करूंगी कि मुझे सेलिंग प्राइस कहां से मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, हमको सिर्फ क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। दो चीजें अगर हम फॉलो करेंगे ना तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर भी हमको पढ़ के क्या पता चला है कि हमको सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो मार्क्ड प्राइस में उसने डिस्काउंट दिया होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। एक मार्क्ड प्राइस है, अब मुझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं मुझे डिस्काउंट दो, मुझे इतने प्राइस में नहीं खरीदना, तो मैं क्या है, चलो 10% या 20% का डिस्काउंट दूंगी। अब वो माइनस कर देंगे डिस्काउंट, उसके बाद ही तो जो अमाउंट मिलेगा उसके बाद ही तो मैं उस पर सेल कर रही हूँ और उस पर आप खरीद रहे हो, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्क प्राइस में से जो भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको माइनस करना पड़ेगा। मार्क प्राइस मेरा 150 है, डिस्काउंट किस पे दे रही हूँ, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देते हैं। कॉस्ट प्राइस पे तो आप डिस्काउंट दोगे नहीं, जो भी मार्क प्राइस है या कॉस्ट प्राइस से भी डिस्काउंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी शॉपकीपर को लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम मार्क प्राइस पे हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 16.66%। 16.66% क्या होता है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो क्या होता है, 1/6 होता है। 1/6 को जब आप सॉल्व करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 16.66। कभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। 150 में कितना हो गया, -150 इंटू 1/6, और 1/6 कितना होता है, 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी ये यहाँ पे 125 नहीं आएगा, ये होगा 150, ये होगा माइनस कितना हो जाएगा, ये 25, ठीक है। ये होगा 25 और यहाँ पे आ गया 2125, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो आप इजीली बता सकते हैं उससे कितने का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब यही अगर हमसे परसेंटेज पूछा है तो 100, प्रॉफिट कितना हुआ 25 का, इंटू में 100, तो हमें कितना प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन से। इसमें क्या दिया है, अ केमिस्ट मिक्सेस 2 लिक्विड्स 1 and 2, 1 liter of liquid 1 weighs 1 kg and 1 liter of liquid 2 weighs 800 gram. If half of the liter of the mixture weighs 480 grams, then the percentage of liquid 1 in the mixture in terms of the volume is. तो इसमें क्या है, हमको 2 लिक्विड्स दिए हुए हैं, उनको हम मिक्स कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लिक्विड 1 और लिक्विड 2, इस तरह से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, जो 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1, ठीक है, 1 लीटर है ऑफ लिक्विड 1 वेज 1 kg, तो 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम। अब नेक्स्ट है लिक्विड 2 वेज 800 ग्राम, तो वहाँ लिख लिया हमने 800 ग्राम्स, ठीक है। इफ़ द हाफ ऑफ द लीटर ऑफ द मिक्सचर वेज 480, हाफ ऑफ द मतलब हमने इसको मिक्स किया है, अब उसका जो हाफ है वो 480 ग्राम है उसका वेट। तो हम यहाँ पे पूरा फुल लेके चल रहे हैं, इसका भी हमने पूरा फुल लिया है, इसका भी पूरा फुल लिया है, तो यहाँ पे भी हम पूरा फुल लिखेंगे, ठीक है। तो 480 हाफ है, ठीक है, 480 अगर हाफ है तो फुल क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ कितना आ गया हमारा माइनस करके 160, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 4:1। अब इसमें पूछा है कि जो हमारा फाइनल मिक्सचर है, देन द परसेंटेज ऑफ द लिक्विड 1 इन द मिक्सचर, तो परसेंटेज बताना है लिक्विड 1 का इन द मिक्सचर। तो टोटल हमारा कितना हो गया 5,
इसमें लिक्विड 1 कितना हो गया 4। अब इसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो इनटू हम 100 कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 80। तो परसेंट हमारा कितना हो गया यहाँ पर 80%। अब ये वाला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है परसेंटेज से। इसमें क्या दिया हुआ है, मीरा स्कोर्स 40% in an examination and after review even though her score is increased by 50% she falls by 35 marks। मतलब क्या है कि मीरा ने पहले क्या किया 40% मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में स्कोर किए हैं, ठीक है, लेकिन अगर रिव्यू के बाद उसके जो मार्क्स हैं वो 50% भी बढ़ जाते हैं, मतलब जितने उसने स्कोर किए हैं उसका 50% और उसमें ऐड कर देते हैं, तब भी क्या है वो 35 मार्क्स से फिर भी वो फेल हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर उसके मार्क्स जो है रिव्यू के बाद 50% से इंक्रीज 20% से इंक्रीज होते हैं, मतलब एक और बार अगर हम रिव्यू करते हैं पोस्ट रिव्यू, मतलब एक बार यहाँ हमारा रिव्यू हो चुका है और एक बार और अगर रिव्यू करते हैं तो अगर फिर उसके मार्क्स क्या है 20% से और बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, तब उसके जो मार्क्स हैं वो 7 मार्क्स वो ज्यादा गेन कर लेती है जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं उससे। तो हमको बताना है द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर द पासिंग दी एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम को पास करने के लिए जो एग्जैक्ट हमारे मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अगर मीरा ने 40% मार्क्स उसने गेन किए हैं और आफ्टर रिव्यू उसके 50% मार्क्स बढ़ गए और 40 का 50% मतलब क्या हो गया जस्ट हाफ। 100% तो क्या होता है पूरा ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो 50% मतलब क्या हुआ जस्ट उसका हाफ, तो 40 का हाफ होता है 20, यानी कि 40 प्लस 20 तो कितना हो गया 60%। अब 60% उसके मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं तब भी वो क्या है 35 मार्क्स से फेल हो रही है, तो 60% यहाँ मार्क्स हमने बढ़ा लिए है उसके, लेकिन जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं अभी भी उससे कितना मार्क्स शॉर्ट है माइनस का 35, अभी भी 35 वो कम है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर उसके मार्क्स क्या है 20% हम और बढ़ा देते हैं आफ्टर पोस्ट रिव्यू, यानी कि अभी उसके कितने हैं 60 और 60 का भी हमें क्या 20% और बढ़ाना है, तो 60 का 20% कितना हो गया 12%। तो यानी कि अगर 60 का अगर हम 12% और बढ़ाएंगे तो कितना हो गया हमारा 72% हो गया। अब इस 72% से अब क्या है यहाँ पर उसको +7, अब 72% तो उसने स्कोर कर लिया पर क्या है वो अभी भी 7 मार्क्स क्या है उसको अब ज्यादा मिल गए पासिंग मार्क्स से। तो अब मुझे बताना है कि मेरे एग्जैक्ट जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं वो कितने होना है। अब वो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है 35, यह है -25, तो इनका जो डिफरेंस है मतलब हम यहाँ पर ऐसे माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो 42 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ जो डिफरेंस है वो है 42 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है, 42 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7 मार्क्स है और 35 मार्क्स है। अगर डिफरेंस हम निकालेंगे तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 7 और माइनस का 35, माइनस आएगा तो प्लस का 35 और कितना हो गया 42 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है 12% का, मतलब 42 मार्क्स का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 12% के इक्वल है। 1 मार्क्स का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 12% बाय 42 होगा। अब यहाँ पर हमें कितना निकालना है 35 मार्क्स ही तो उसके कम है, तो 35 मार्क्स का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 12% बाय 42 इंटू में कितना आ जाएगा 35, 7 5 35, 7 6 42, 6 से 12, तो टोटल कितना हो गया 10%। मतलब क्या है कि अगर वो 10% और स्कोर कर ले, 10% और स्कोर कर ले, कहाँ पे 20%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे क्या है 60 जब उसने स्कोर किया था, यहाँ पे जब उसने 60% स्कोर किया था तब क्या था उसके -35 और कम थे। -35 मार्क्स का मतलब है 10%, यानी कि 10% वो और स्कोर कर लेगा तो क्या है उसके वो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो 60% में प्लस 10% हम और करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 70%, यानी कि जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं वो कितना हो गया 70% हमारा हो गया पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन था, अब इसको 1-2 बार और देखिएगा,
इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व किया है। तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज कंपेयर कर रहे हैं इस क्वेश्चन में।